सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के जियोग्राफी और वो भी चैप्टर 2 है जिसका नाम है कृषि। ठीक है, कृषि नाम है उसके। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये सारे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको सारे ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला कहता है कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा महाराष्ट्र में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है थ्रोसर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है। तो थ्रोसर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है। तो कृषि कार्य में किया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो निम्नलिखित में खरीफ फसल याद रखिएगा चावल, राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होता है। तो किस फसल के लिए घातक सिद्ध होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे चाय की खेती के लिए, चाय के जो खेती होता है अधिक घातक सिद्ध होता है जब उस पर अधिक वर्षा चला जाए तब। आगे देखिएगा, कहता है कि किस फसल की खेती के लिए ढालू नुमा भूमि आवश्यक होती है। तो किस खेती के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कहवा। याद रखिएगा कहवा, जिसको कॉफ़ी के नाम से भी जाना जाता है। छठा क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन जो है पाला रहित होने चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 210 दिन। कितना, 210 दिन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य है। तो बताइए कि सबसे ज़्यादा काजू कौन उत्पादन करता है। यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा केरल जो है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य पर लगी हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर याद रखिएगा, बिल्कुल जो है 53.8%, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है, यानी भारतीय कृषि की असफलता का कारण बताइए। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा अनियमित मानसून, यानी मानसून जो होता है वो किसी भी मौसम में बिगड़ जाता है। ये भी एक प्रकार के जो है प्रमुख कारण है। आगे बताइएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में लगाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रोपण। जो है रोपण कृषि, क्या रोपण, जो भी कृषि को यानी जो भी फसल को रोप कर लिखा जाता है, यानी रोपा जाता है उसी को। वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना % भाग प्रति भूमि है। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा 5%, बिल्कुल प्रति भूमि है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 43% मैदानी है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है। तो कहाँ होती है। तो पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चावल क्या है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खरीफ फसल है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो दाल याद रखिएगा प्रोटीन, क्या हो जाएगा, प्रोटीन। दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादन में विश्व में द्वितीय जो है स्थान है। भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है। तो भारत में सर्वाधिक खेती कहाँ पे होती है। तो राजस्थान में, वो भी बाजरा के। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है। तो ज्वार की खेती होती है महाराष्ट्र में। शुरू वाला क्वेश्चन बिल्कुल है। आगे देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड से क्या जो है तात्पर्य होता है। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा डेयरी विकास। कहता है हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ, यानी दूसरा बार हरित क्रांति कब हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा 1983 से लेकर 84। ठीक है, 1983 से 1984, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाजरा, यानी बाजरा जो है दलहन की नहीं है। देखिए चाना भी दलहन है, मसूर भी है, उड़हल भी, यानी अड़हल भी कहते हैं, तो ये दलहन है। बाकी बाजरा जो है
है, दलहन नहीं है। आगे ध्यान से देखिए, मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा मूंगफली उपजाया जाता है? तो गुजरात में। याद रखिएगा, गुजरात में सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है। कहता है कि दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब जो है प्रारंभ हुआ है? तो कब प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा 1981 में। 1981 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होता है? तो ये तो जो है पीछे भी बताएं और अभी भी क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे याद रखिएगा चाय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 26 क्वेश्चन कहता है कि भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है? तो याद रखिएगा 13.7%। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13.7%। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है रबी फसल की बुआई किस माह में आरंभ होती है? माह आरंभ होती है, बताइए किस माह में रबी फसल की बुआई आरंभ होती है? तो 27 का बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में, यानी जो अभी चल रहा है इसी माह में क्या होगा? रबी फसल का बुआई होगा। कहता है कि किस फसल की खेती के लिए ढाली भूमि की आवश्यकता होती है? तो बताइए यहाँ पे कौन सी? तो कहवा बताए थे। ठीक है, कहवा बताए थे, पीछे भी बताए थे। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य है? तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र करता है। चाय का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ आरंभ किया गया? तो कहाँ पे आरंभ किया गया? तो याद रखिएगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र घाटी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी में किया गया था। आगे बताइए, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक जूट की खेती कहाँ पे होती है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, ऑपरेशन फ्लक्स से क्या तात्पर्य है? तो ये तो बताया अभी, डेयरी विकास। कहता है हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो ये भी तो बता ही दिए, जो है 83 से लेकर 84 तक। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक कॉफ़ी की किस्म नहीं है? तो कॉफ़ी का किस्म नहीं है, यहाँ पे बताना है कि कौन इनमें से कौन कॉफ़ी का किस्म नहीं है? तो यूरेबिका। ठीक है, यूरेबिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये किस्म नहीं है। आगे बताइए, पूर्वोत्तर भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रहणीय राज्य है? पूर्वोत्तर में कह रहा है, पूर्वोत्तर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 3 गो आता है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत 4 गो आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बिल्कुल यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य जब भी बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये तीनों राज्य आता है पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत। तो याद कर जाइएगा। ठीक है, तो याद रखिए त्रिपुरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। कहता है अगला क्वेश्चन के ध्यान से देखिए, कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? तो किस देश को माना जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा भारत को। ठीक है, भारत को कपास का सबसे मूल स्थान माना जाता है। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में किया जाता है? तो गर्मी मौसम में किया जाता है, जो ग्रीष्म मौसम होता है उस समय किया जाता है जायद फसल का बुआई है। ठीक है, आगे बताइए, कहता है कि इनमें कौन सी फसल रेशेदार फसल है? तो बताइए रेशेदार कौन है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जूट जो है वो रेशेदार फसल है। कहता है में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? तो मोटे अनाज की फसल नहीं है, यहाँ पे कहता है कि नहीं है। ठीक है, मोटे अनाज का फसल नहीं है ये कहता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गन्ना। सरसों का उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो देखिए सरसों का सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन होता है तो वो कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। याद कर जाइएगा, यहाँ पे बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। 42 कहता है भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो किस फल का सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में? तो जो है केला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केला सबसे अधिक भारत उपजाता है। भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है? तो किस पतल से किया जाता है? तो राइट आंसर याद कर जाइएगा यहाँ पे कोलकाता, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि भारत के किस क्षेत्र में गरम मसाले की खेती की जाती है? तो किस में? तो याद रखिएगा यहाँ पे 44 का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र में बिल्कुल राइट आंसर। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रखता है? गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में याद रखिएगा द्वितीय हो जाएगा गेहूं के उत्पादन में। कहता है आगे लोग ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन रबी फसल है? तो निम्न में से कौन रबी फसल है? तो यहाँ पे चाय जो है, चना जो है रबी फसल है। चना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है? तो झूम खेती जो है याद रखिए पूर्वोत्तर भाग में की जाती है। पूर्वोत्तर भाग में जो है सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो क्या हो जाएगा? सरकार निम्न में से कौन सी घोषणा? तो कौन सी घोषणा हो जाएगा? तो 48 का बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम सहायक मूल्य। ठीक है, न्यूनतम
न्यूनतम सहायक मूल्य कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोग होती है? तो लेटराइट, ये हाँ लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी बिल्कुल राइट आंसर। देखिए 50 कहता है भारत के किस राज्य में सोपानी यानी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो इसका जो है आंसर यहाँ पे जो है कमेंट में करना है। किस में करना है? कमेंट में करना है। इसका आंसर बिल्कुल कमेंट में कर दीजिएगा। और 50 क्वेश्चन बिल्कुल महत्वपूर्ण है, VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग याद करिएगा। बिल्कुल आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।